लास्ट टर्न पे रिएक्शन मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट्स पढ़ा रहे थे, कहां तक पढ़ा दिया है? कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा दिया है। कार्बोकैटायन ओके सर। चलिए अगला हेडिंग डालिए, कार्बीन। यानी कि इंटरमीडिएट नंबर 4। अब बेटा अगर कार्बीन की बात करेंगे तो कार्बीन का मतलब है CH2, यानी कि हम उसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे कार्बन के, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रखे जाते हैं कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने में लग गए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिए। अब सर जब कार्बीन के ये 2 इलेक्ट्रॉनों को दिखाया जाता है तो दिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। अब हमारे पास ये है मामला, तो हम इसे 2 प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम एक ही डब्बे में दिखाते हैं। क्या करें? एक ही डब्बे में दोनों इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। एक दूसरा तरीका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग डब्बों में दिखाए। बनाइए सर। 2 रिप्रेजेंटेशन है कार्बीन के, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग डब्बों में दिखाए जाए। तो इसका मतलब हमारी कार्बीन 2 प्रकार की कार्बीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि 2 अलग अलग नाम है। क्या नाम है सर? एक ही डब्बे में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक ही डब्बे में अगर है तो ऐसी कार्बीन को बोलते हैं सिंगलेट कार्बीन। क्या कहा जाता है? सिंगलेट कार्बीन। 2 अलग अलग डब्बों में अगर इलेक्ट्रॉन है तो हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन नाम की कोई चीज नहीं होती, पहली ये बात समझे रहिएगा। ये नहीं कि अपनी मर्जी से तुमने डुप्लेट भी मान लिया, तो डुप्लेट नहीं होता है। तो पहली चीज तो एक क्लियर होनी चाहिए कि कार्बीन 2 टाइप का अपने पास है। ठीक बात। अब सर इसी में अगर अभी ये क्या है इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हम केवल नॉर्मल CH2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमने इस तरीके से इसको बना दिया मान लो, तो ये बताओ क्या यहां पर ये जो येलो वाले इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है? ये जो पेयर है ये किसका होगा? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के का पेयर है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर है। टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 है, जिसमें से हम बोल सकते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बी से समझ जाओगे। 2 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या जो कार्बीन है हमारी, इसकी अगर हम बात करें तो ये अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो ट्राईवेलेंट बोलते हैं, 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है तो टेट्रावेलेंट बोलते हैं। यार 2 बना रहा है तो डाईवेलेंट नहीं बोलेंगे,
बाईवेलेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाईवेलेंट। तो इसका मतलब ये कैसा होता है? बाईवेलेंट होता है। एक बात तो ये। अगली कहानी साहब, क्या टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं, तो इसका जो ऑक्टेट होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट। क्लियर है मामला? बना लीजिए। ऑक्टेट जो होगा वो क्या होगा? इनकम्प्लीट। अब अगर मुझसे कोई ये बात बोले कि इसके बारे में कुछ बताओ, तो क्या हम ये बात लिख सकते हैं? इतना बना लीजिएगा, फिर जितना कुछ यहां लिखा है वही सब बातें हम आपको बताने लगेंगे। यानी कि एक लाइन में लिखाएंगे। वो पैराग्राफ लिखने से पहले इतनी बात आपको खुद देख के निकालना आना चाहिए। चले, लिखिएगा। कार्बीन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कार्बीन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मीनिंग बेटा क्या है? कि उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। कार्बीन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, कॉमा, बाईवेलेंट। बाईवेलेंट कार्बन विच हैव, कार्बन विच हैव 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस, इन इट्स वैलेंसी शेल। लिखो, इन इट्स वैलेंसी शेल, इन विच 4 electrons are bonded, in which 4 electrons are bonded and 2 electrons are non-bonded, and 2 electrons are non-bonded। ठीक बात। अब हमारे पास जो केमिस्ट्री में जो कार्बीन बार बार काम आएगा, दो आदमी बार बार परेशान करेंगे। एक, या तो जो आपने ऊपर लिखा है वहां H हो यानी CH2, और दूसरा आप H की जगह पर Cl भी यूज कर सकते हैं यानी CCl2। अब बात करेंगे जो कार्बीन के दो टाइप हैं। ये तो कार्बीन के दो एग्जाम्पल हैं, एक CH2 है, दूसरा CCl2 है। क्लास 12th की जितनी भी ऑर्गेनिक नेम्ड रिएक्शंस आप बार बार पढ़ेंगे, उन सभी में आप इसको देखते हुए पढ़ाई करेंगे, यानी CCl2 बहुत काम आने वाला है। क्लियर है मामला? अगली कहानी सर, अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ कार्बीन की, यानी कि जो मैंने सिंगलेट और ट्रिपलेट आपको पढ़ाया है। यहां हेडिंग डालिएगा सिंगलेट कार्बीन, दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इधर लिखिए ट्रिपलेट कार्बीन। ना मैं H बनाऊंगा ना मैं Cl बनाऊंगा, मैं केवल दो डंडियां बनाऊंगा, यानी दोनों के लिए बात लागू है। आ जाओ भाई, ये हमारा H को मैं हटा दे रहा हूं, और यहां मैं सिंगलेट कार्बीन का मतलब इसके पास एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। यहां आते हैं सर, ट्रिपलेट कार्बीन का मतलब ये जो डब्बा है ये प्योर p ऑर्बिटल है, और इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। अभी कंफर्म हो जाएगा कि ये डब्बे क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है,
अगर मैं तुमसे पूछूं तो क्या यह बात तय है कि यहां 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे? तो लिखेंगे 2 सिग्मा प्लस, क्या एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या इसे लोन पेयर की तरीके कंसीडर किया जाएगा? करेंगे। तो यहां से x बराबर कितना आएगा? 3। तो अगर मैं आपसे कहूं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा तो sp2 होगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। यहां आते हैं सर, 2 सिग्मा बॉन्ड यहां भी है, लेकिन अब लोन पेयर नाम की कोई चीज नहीं है क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के तरीके कंसीडर नहीं किया जाता। तो हम यहां इसे कंसीडर करेंगे 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, यानी x बराबर 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आया? sp। अब तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर होता है तो इसका मतलब हम लोग वहां पर शेप क्या लिखते हैं? या तो बेंट लिखोगे या एंगुलर लिख लोगे, वी लिख लो, ये सब लिख सकते हैं हम लोग। यहां आते हैं, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है तो शेप हम लोग क्या लिखते हैं? लीनियर। ठीक है ना, उतारना नहीं है अभी। क्या ये बताइए, कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है और सेकेंड पीरियड एलिमेंट अगर है तो इसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब 2s और 2p में होंगे। अब ये बताइए, आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखा है? sp2। sp2 का मतलब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हो, किस लिए? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए और एक इस लोन पेयर को रखने के लिए। तो क्या इसके पास अभी भी एक डब्बा खाली होगा? बोलो बेटा। अब बात को सुनना, मैंने वहां बोल दिया था क्या प्योर पी ऑर्बिटल में है, लेकिन मैंने यहां कुछ नहीं बोला था जब ये डब्बा बना रहे थे। उसका रीजन ये है कि ये जो लोन पेयर आपके पास है, ये लोन पेयर कहां पाया जाता है? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो खाली डब्बा आपको दिख रहा है ये क्या है? वैकेंट प्योर पी ऑर्बिटल। मतलब अगर उसने बहुत ज्यादा पूछने का प्रयास किया तो वो यहीं तक पूछ सकता है आपसे। क्लियर है मामला? या आइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। पी ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3, यानी एक यूज किए हो तो 2 बचे होंगे। वो जो 2 बचे हैं वो क्या काम कर रहे हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन रखने में। तो इसका मतलब ये दोनों डब्बे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्योर पी ऑर्बिटल। बनाइए साहब। मतलब बहुत ज्यादा अगर पूछेगा तो इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, है ना? और ये आप आराम से खुद से भी निकाल सकते हैं, इसके लिए कोई आपको ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है पी ऑर्बिटल 3 होते हैं। अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन में 2 यूज किए हैं तो एक हमारे पास खाली है। अगर हमने एक यूज किया है तो 2 डब्बे हमारे पास बचे हैं। जो कुछ भी बची हुई चीज होगी वो उसी में जाएगी, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल के 2 ही काम है, या तो सिग्मा बॉन्ड बनाने में यूज करो या बचे हुए लोन पेयर को रखने में यूज करो। क्लियर है मामला? अब हमको एक बात ये बताओ, इन दोनों में रिपल्सन कहां ज्यादा है? दिमाग लगाना है तो बता पाओगे। पहले वाले में। कितने लोग बोलते हैं पहले वाले में ज्यादा रिपल्सन होगा? ठीक है सर, बता दो क्यों। हम्म हम्म लोन पेयर है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ी है। उसके बाद उसी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हाइब्रिडाइजेशन। फिर पढ़ा किसी भी मॉलिक्यूल का शेप डिसाइड करने के लिए VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन।
वो थ्योरी किसके लिए लागू है? लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने वाले। लोन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं फॉर्म कर रहे हैं लेकिन पेयर है, यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन के रिस्पेक्ट में काफी ज्यादा होता है। तो मैं बोल सकता हूं, यहां लिखिएगा, ये है लोन पेयर और ये है बॉन्ड पेयर। तो यहां पर सर अपने को मिल रहा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसकी वजह से रिपल्सन काफी ज्यादा, और रिपल्सन अगर ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। क्लियर है मामला? यहां सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मैं ये नहीं कहूंगा कि रिपल्सन नहीं है लेकिन उतना नहीं है जितना यहां पर है। तो यहां बोला जाता है ड्यू टू लेस रिपल्सन, यहां रिपल्सन कम होगा। रिपल्सन अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी बेटा क्या होगी? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच के रिपल्सन को क्या कहा जाता है? बोलो। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बाहर के लोग कर रहे हैं या घर के आदमी कर रहे हैं? घर के, एक ही जगह के हैं। इसे बोला जाएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, स्टेबिलिटी लेस। और यहां लिखिएगा ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, यानी उसका नाम है पूरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। मतलब ये आप इसके लिए लिख सकते हैं, है दोनों में ही। बस ये याद रखना है आपको कि मतलब दोनों में ये काम करेगा, बस हम इसके इफेक्ट को ज्यादा कहां मान रहे हैं? जहां पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। क्लियर है मामला? तो क्या मैं एक लाइन अगर यहां लिखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं क्या बेटा कि स्टेबिलिटी लेस है, तो मैं बोलूंगा सिंगलेट कार्बिन लेस स्टेबल देन ट्रिपलेट कार्बिन ड्यू टू, और यहां उसने बोला कोई ऑप्शन भरना है, तो वो कौन सा रिपल्सन है? बॉन्ड पेयर ऑन पेयर नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और जाहिर सी बात है जब आप उसके लिए ये शब्द यूज कर रहे हो तो इसका मतलब उसमें रिपल्सन ज्यादा होता होगा। एक बार कार्बिन पूरा पढ़ो और पढ़ के हमको बढ़िया से सुना दो, यहीं का यहीं खेल यहीं खत्म करते हैं, घर का कोई चक्कर नहीं। क्लियर है मामला? जल्दी से सुना दीजिए सर। चलिए हम आपके लिए आसान कर दें। नोट कर लिया है सब? बोलिए। लिख लिया है ना? नहीं लिखा है? लिखो, पहले लिखो, हटाएं तब तो पूछें तुमसे। केवल कॉपी में लिख के नहीं ले जाना है सर, यहीं लिखिए, यहीं याद करिए, यहीं सुना दीजिए। चलिए सर, पहली बात, कार्बिन किसे बोलते हैं? जल्दी बोलो, फटाफट बोलते चलो।
CH2 मान लो, इसमें कोई बहुत बड़ा वो नहीं, किसे बोलेंगे? CH2 जब होता है तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6। कितने बॉन्डेड और कितने नॉन बॉन्डेड? 4 बॉन्डेड और 2। ये जो 2 नॉन बॉन्डेड वाले हैं, इनको रखने के तरीके से कार्बीन का टाइप डिसाइड होता है। कार्बीन कितने टाइप की? एक का नाम, दूसरे का नाम। सिंगलेट कार्बीन में जो 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हैं वो एक साथ रहते हैं या अलग अलग? एक ही ऑर्बिटल में। बोलिए सर। ट्रिपलेट कार्बीन में अलग अलग। सिंगलेट कार्बीन में जो 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ रहते हैं, इनको लोन पेयर मानते हैं कि नहीं? अगर लोन पेयर मानते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन। ट्रिपलेट कार्बीन में sp, क्योंकि वो दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, उनको लोन पेयर के तरीके कंसीडर। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप बोलो, वी शेप, एंगुलर, बेंट, जो मन करे बोल दो। क्लियर है मामला? उधर आइए, हाइब्रिडाइजेशन sp है तो लीनियर। अब ये जो लोन पेयर सिंगलेट कार्बीन वाला है, ये कहां पाया जाता है? इसे क्या बोलोगे? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बोलो सर, क्या इसके पास एक p ऑर्बिटल अभी खाली है? यानी प्योर p ऑर्बिटल वैकेंट है। बोलिए सर। या वैकेंट प्योर p ऑर्बिटल बोल सकते हैं। ट्रिपलेट कार्बीन में कोई खाली p ऑर्बिटल है क्या? ना सब। 2-2 p ऑर्बिटल जो हैं, दोनों प्योर वाले, उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ। क्लियर है मामला? सिंगलेट कार्बीन जो होती है वो ट्रिपलेट से ज्यादा स्टेबल होती है कि कम? कम। रीजन, क्योंकि लोन पेयर है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा लगता है। इनके एक बड़े भाई हैं, 4 हो गए, 5वें एक भाई और है इनके, उनका नाम है नाइट्रीन। उनको रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल बॉन्ड N से। सिंगल बॉन्ड N से। अब हमको एक बात ये बताओ, इधर नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 5। कितने बॉन्ड बना रहा है? 1। यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में गए? 1। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 4। तो जो 4 बचे हैं वो इस तरीके से रखे जाएंगे। बोलो भैया, क्या 2 इलेक्ट्रॉन ये रखते हैं? हरे वालों को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इन्हें व्हाइट वालों को क्या बोलेंगे? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखते चलना सर, तुम जो बताओगे मैं वही लिखूंगा। कितना बॉन्ड बना रहा है? एक बॉन्ड को क्या बोलते हैं? मोनोवेलेंट। इसका मतलब ये कैसा होगा? मोनोवेलेंट। देखते जाना। चार्ज है क्या? नहीं। चार्ज नहीं है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? ओके सर, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। टोटल इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल 6 हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यही होंगे। आपका मन कर रहा होगा 4 इलेक्ट्रॉन को 2 लोन पेयर बोल के बात खत्म क्यों नहीं करते हो? यही है ना मामला। इतना बना लीजिए अब तक। अच्छा ये बताओ, जैसे कार्बीन है तो कार्ब मतलब कार्बन और ईन मतलब वही 2 इलेक्ट्रॉन का एक डब्बे में कि अलग अलग वाले में, झंझट आ गया। नाइट्रीन का मतलब NITR। अब नाइट्रो इन नहीं लिखेंगे, नाइट्रोजन होता है, AEIOU वॉवेल्स हैं, 2 अगर एक साथ आ जाएंगे तो पीछे वाले को बलिदान देना पड़ेगा, तो इसलिए वो O नजर नहीं आ रहा है। क्लियर मामला? अब सर क्या नाइट्रोजन वाला मामला है ये? तो इसका मतलब इसमें भी 2 होंगे, एक सिंगलेट और दूसरा ट्रिपलेट। इतना बता इसलिए दिए कि अब जो लिखोगे वो तुम्हें पहले से पता होगा, वरना तुम लाइन मिलाते रह जाते हो।
बोले? अच्छा, एक बात ये बता देना, टोटल इलेक्ट्रॉन अगर 6 हैं तो क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? लिखिएगा, नाइट्रीन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, नाइट्रीन इज अ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मोनोवेलेंट नाइट्रोजन, मोनोवेलेंट नाइट्रोजन in which monovalent nitrogen in which 6 electrons are present in its valence shell. 6 electrons are present in its valence shell. 2 electrons are bonded and 4 electrons are non-bonded. 2 electrons are bonded and 4 electrons are non-bonded. तो अगर हम बात करें तो ये दिखेगा कैसे? जैसे मन में आया होगा कि वो तो दिख गया था CH2, तो वैलेंसी से देख लिए थे। ये जब भी नाइट्रीन बनेगा ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है, RCON। हम इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं सर। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बना लीजिए सर, एक एग्जांपल लिख लीजिए, RCON। अब जो आपकी नाइट्रीन है ना, ये नाइट्रीन भी दो प्रकार की है। पहला सिंगलेट, दूसरा ट्रिपलेट। जब मैं सिंगलेट और ट्रिपलेट बनाऊंगा तो मैं नाइट्रीन में RCO तुम्हें दिखाने के लिए मैंने बनाया है, मैं केवल N ही बनाऊंगा और सिंगल बॉन्ड बनाऊंगा। तो यहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है बेटा, सिंगल बॉन्ड N। तुम्हें इतना तो पता होगा कि एक डब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 इस लोन पेयर के तरीके दिखाए जाते हैं यहां पे। ट्रिपलेट में सर सिंगल बॉन्ड N, ये लोन पेयर ऐसे ही दिखाया जाएगा। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनको एक एक इलेक्ट्रॉन के रूप में यहां रखा जाए। चलें सर, यहां पर एक कहानी नहीं लगेगी। क्या आप कहेंगे सिंगल बॉन्डेड एटम जो होते हैं टर्मिनल वाले, वो हाइब्रिडाइजेशन शो नहीं करते हैं, मॉलिक्यूल में नहीं करते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? इंटरमीडिएट्स, यानी इन्होंने बॉन्ड बनाया था और तोड़ा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इनमें माना जाता है। आइए, अगर मैं कहूं कि यहां पर हाइब्रिडाइजेशन एक सिग्मा 2 लोन पे है, तो आप इसको मानेंगे sp2। यहां पर सर, यहां मैं सिग्मा बॉन्ड एक बना दे रहा हूं, यहां पर सर आप इसे मानेंगे एक सिग्मा एक लोन पेयर, यानी x बराबर 2, यानी हाइब्रिडाइजेशन sp। आपके मन में सवाल आएगा कि जब आप पढ़ा रहे थे तो आपने बोला था क्या एक सिग्मा और लोन पेयर वाला कोई केस नहीं होता, मॉलिक्यूल में नहीं होता है, इंटरमीडिएट में होता है सर। ठीक है, शेप बोलो।
अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप तो हम लोग क्या लोन पेयर के हिसाब से बात करेंगे, तो लेकिन याद रखना कि भाई है तो सिंगल बॉन्ड, तो शेप बॉन्ड ही डिसाइड करेगा। बॉन्ड अगर सिंगल है तो ये क्या होगा, लीनियर। यहां पर भी बेटा शेप क्या होगा, लीनियर। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है शेप में, सिंगल बॉन्ड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं रिपल्सन ज्यादा कहां है, यहां लोन पेयर है, तो मैं बोल सकता हूं सिंगलेट नाइट्रीन में मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। और अगर रिपल्सन ज्यादा तो जाहिर सी बात है ये अपने आप ही क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल। और यहां अपने आप ही रिपल्सन कम होता होगा तो ये क्या होगा, मोर स्टेबल। अब यहां हमको ये बता दो सिंगलेट नाइट्रीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखे हो, sp2। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जब sp2 होता है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, 3। एक क्या बॉन्ड बनाने में लग गया, तो बाकी के 2 कहां है, लोन पेयर के रूप में। किसमें, लोन पेयर। तो ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों किसमें है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर है। किसमें है सर, हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और अब उसका नाम भी बोल सकते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन सा वाला, sp2। याद रखना दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पाए जाएंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में। यहां आते हैं हाइब्रिडाइजेशन sp है। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। एक से तो सिग्मा बना लिया, दूसरे वाले में क्या रखेंगे, लोन पेयर। यानी ये लोन पेयर कहां प्रेजेंट है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। किसमें सर, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में। और सुनिए ये दोनों डब्बे क्या प्योर p ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल बचे हैं। तो ये दोनों के दोनों अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं, प्योर p ऑर्बिटल में। आपके मन में एक सवाल आ सकता है, इधर देखो सर यहां तो sp2 हुआ था, यहां आपने दोनों को बोल दिया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो एक p ऑर्बिटल यहां भी तो बचा होगा। बिल्कुल बचा होगा, बनाया नहीं जाता है, वो पूरी तरीके से खाली होता है। चाहो तो लिख सकते हो वैकेंट p ऑर्बिटल। मतलब इससे ज्यादा नाइट्रीन में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैकेंट p ऑर्बिटल होगा वो। हम लोगों ने टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लीवेज पढ़ लिया, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट पढ़ लिया। अब तीसरे नंबर पर आएगा टाइप्स ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट वो होता है जो अटैक करता है, जिस पर अटैक करता है उसे क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट। ये सब लास्ट क्लास में पढ़ाया है। चले बेटा अगला हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ क्या उतार रहे हो क्या, जल्दी उतारो भाई, इतनी धीरे धीरे काम ना करो।
थोड़ा तेज काम करो बेटा। अरे अब लिख लो यार, अब तुम भी फोटो खींचे लो, अब रुक गए हैं तो लिख लो। घर में कहां लिख पाओगे? और काम रहता है तुम लोगों के पास। घर की पूरी जिम्मेदारी तो तुम लोगों के कंधों पर है। नहीं, बात तो सही है, बस देखे रहे ना कि 2025 तक बात सही रहे हमारी। नहीं समझे? जो फाउंडेशन बैच वाले हैं, तुम्हारा तो 25 में हिसाब किताब होगा ना। हाँ, तो आज जो पापा छोड़ने आ रहे हैं, देखे रहे ना। क्योंकि घर वालों की एक सबसे अच्छी बात मालूम क्या होती है? वो जब काम कोई कर रहा होता है तो इस समय तुम्हें क्या कहेंगे ये भी तुम्हें बता दें। शादी में जा रहे हैं तो मम्मी पापा तुमको ऐसे बताएंगे, अरे लो तुम कोचिंग जा रहे हो, अब घर में कौन देखेगा, अब हम तुम्हें अकेला छोड़ के जाएं, फिर चाबी कहाँ रखें, खूब कहानी बताएंगे। मौसी के यहाँ शादी है, बेटा तुमको बहुत याद कर रहे हैं, तुम भी चलो हमारे साथ। पड़ोसी के यहाँ शादी है, बोले आओ चलो। क्यों मालूम है? इस मारे कि तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए खाना बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। और तुम अभी बहकावे में अगर आ गए तो 25 में यही घर वाले क्या कहेंगे पता है? बताओ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 साल में हमारा इतना पैसा बर्बाद हो गया। और तुम उस समय याद नहीं कर पाओगे कि नहीं मम्मी तुम ही तो ले गए थे शादी में, तुम्ही ने तो कहा था ना। और वही मौसी बैठी होंगी सामने जिनकी शादी में गए थे, कि तुमसे कह रहे थे पढ़ा करो। बहुत गुस्सा लगता है उस टाइम पे। इसलिए, और तुम्हें क्या लगेगा मालूम है? कि खराब लग जाए, किसी को कोई खराब नहीं लगेगा। और कुछ तो तुम्हें बलिदान देना ही पड़ेगा अगर सिलेक्शन लेना है तो। अगला हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब रिएजेंट बेटा दो प्रकार का, एक इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का पहले तो नाम लिख लो। पहला रिएजेंट है, यहां लिख लेना, दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स। पहला है इलेक्ट्रोफाइल, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे E+ से। चलें सर? अब एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, पढ़ाने के लिए अभी हम बहुत सारी चीजें यहां लिखाएंगे। बहुत क्लियर बात है, काफी कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोफाइल का बड़ा सीधा सा फंडा है। अगर कोई आपसे कहे कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो पहली एक बात जो आपको सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए, जो आपके दिमाग में बड़ी पड़ी रहेगी, जिस पर प्लस होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। ये बात सही है, लेकिन गलत क्या है कि जिन पर केवल प्लस होता है वही इलेक्ट्रोफाइल है, यानी उन्हें छोड़कर और कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए यानी इलेक्ट्रोफाइल कौन हो सकता है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए आप सबने एक बात पढ़ रखी, पूरी क्लास को पता है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेशीज, यानी इलेक्ट्रॉन से मोहब्बत करने वाली। इसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, यानी जहां इलेक्ट्रॉन होंगे वहां ये लोग चले जाते हैं, या उनसे किसी तरीके बहला फुसला कहते हैं इलेक्ट्रॉन अपना हमको दे दो। अब सर ये काम कौन कौन करेगा? तो कहा जाता है अगर किसी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है कि इसने अपने आप को पेपर में निकाल दिया है कि देखो हम भिखारी हैं। बात समझना। तो प्लस चार्ज ये दिखा रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। तो जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, अगर एटम है और उसके पास क्या पाया गया? वैकेंट ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल अगर है तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है।
तो इसका मतलब ऐसे स्पेशीज भी किस कैटेगरी में आएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। वैकेंट ऑर्बिटल क्या क्या हो सकते हैं? जनरली होते हैं p या d ऑर्बिटल। क्लियर है मामला? बना लीजिए, फिर हम जब लिखाएंगे तो आपके दिमाग में बात आएगी। अभी आपको क्या लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोफाइल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। केवल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होना ही इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन का लालच जिसको है वो इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है मामला? तो ये तो तय बात हो गई क्या कि इलेक्ट्रोफाइल पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। नीचे लिखिएगा, अगर मुझे इसे एक लाइन में डिफाइन करना है तो मैं कहूंगा एनी स्पेशीज which are electron loving called इलेक्ट्रोफाइल। हर वो स्पेशीज जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन चाहिए किसी भी तरीके से, वो सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने कहीं नहीं लिखा कि जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो केवल इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए मैंने आपको पहले ही शुरुआत से डिफरेंशिएट कर दिया है। अब सर हम इनको कैटेगरी वाइज पढ़ेंगे जिनमें ये लोग बार बार आ जाएंगे। पहला सर, पहला वाला यही प्लस वाले लोग हैं, बोलिए सर। तो लिखिएगा ऑल पॉजिटिव स्पेशीज, ऑल पॉजिटिव स्पेशीज क्या कहलाएंगी? इलेक्ट्रोफाइल। जितनी भी पॉजिटिव स्पेशीज हैं हम उन्हें क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल। किस तरीके से? मान लीजिए H प्लस है, NO2 प्लस है, CH3 प्लस है, CH3 प्लस को मैं R प्लस लिख दूंगा तो आप समझदार हैं, बोलिए सर। यानी कि ये क्या है? कार्बोकैटायन है। आगे सर NH4 प्लस, ये सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। जिन पर पॉजिटिव चार्ज है सर वो सारे के सारे क्या होते हैं? ज्यादातर इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, इधर देखो, अगर कहीं X प्लस लिखा हो, क्या लिखा हो? X प्लस, X मतलब हेलोजन, तो Cl प्लस, Br प्लस या I प्लस, ये सब भी किस कैटेगरी में आते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। बना लीजिए। चलें भैया, तो पहला जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल। हटाया जाए। पॉइंट नंबर 2, ऑल न्यूट्रल स्पेशीज वो सारी न्यूट्रल स्पेशीज इन विच
central atom in which central atom has incomplete octet, has incomplete octet, ये पहला पार्ट है। ऑक्टेट क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। और हैविंग वैकेंट, जो मैंने लिखवाया है वही कहानी है, हैविंग वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल, या तो खाली पी या डी ऑर्बिटल हो या उनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो। तो क्या यहां पर भी हमारी बात सत्य है? जिसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है वो सब के सब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। बोलो भैया। अच्छा एक बात सुनो, तुम्हारे मन में क्या होगा? जिसका ऑक्टेट पूरा है, जिसका ऑक्टेट पूरा है, क्या वो और इलेक्ट्रॉन चाहेगा? चाहेगा। अगर उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अगर उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल। अब तुम मुझे एक बात ये बता दो कि वैकेंट ऑर्बिटल जिनके पास होगा वो ऑक्टेट पूरा करने के बाद फिर सुपर ऑक्टेट रूल की बात करते हैं या नहीं करते? इसका मतलब सल्फर क्या थर्ड पीरियड एलिमेंट है? तो ये बताइए, ये जो खाली ऑर्बिटल है ऑक्टेट पूरा होने के बाद भी वो कौन से पीरियड के एलिमेंट ये काम करेंगे? थर्ड पीरियड वाले। क्लियर है बात? नीचे लिखिएगा, नीचे शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए। इसको लिखने के बाद ये उतार लो पहले। नीचे लिखो, जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट, जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट और अबव, जनरली थर्ड पीरियड एलिमेंट और अबव act as a electrophile, act as a electrophile if they are having vacant d orbital, if they are having vacant d orbital but its octet is completed, but its octet is completed, act as a इलेक्ट्रोफाइल। बात एक ही है, मतलब एक बार लिख चुके हो, लास्ट में भी लिख लो, एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम सब लोग क्या करते हैं ना, बहुत जल्दी रिजल्ट पे आ जाते हैं। जैसे हमसे किसी ने कहा, आप ये कहे, मैंने कहा 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो तुमने कहा हाँ ऑक्टेट पूरा हो गया, मतलब अब इसको कुछ चाहिए नहीं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है सर। एक बात बताइए, हम आप मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि हम कुछ काम करेंगे, पैसा कमाएंगे आगे। अंबानी किस लिए काम कर रहा है? उनके पास ज्यादा बड़ा वैकेंट डी, और उनके पास डी क्या, FGH वाला ऑर्बिटल होगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी को भी नापसंद नहीं है। हाँ, कौन लोग हैं जो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम नहीं कर सकते? जिनका ऑक्टेट पूरा हो गया और उनके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं, बात समझिएगा, कि आप बीटेक करेंगे, बोले हाँ करेंगे। कहां से करोगे? बोले IIT से। फिर कहें सरकारी नौकरी करोगे? हाँ, तुरंत कहोगे ना, नहीं करोगे सर। बेकार जगह से बीटेक करोगे तो तुम्हें मालूम है हर आदमी अपने से ऊपर की चीज चाहता है। मैं तुमसे कहूंगा गवर्नमेंट जॉब बहुत बढ़िया है, मैं तुमसे कहूंगा गवर्नमेंट जॉब करोगे तो तुम कहोगे नहीं।
ज्यादा से ज्यादा कहोगे करेंगे तो वो कर लेंगे IRS IAS, मतलब अपने से ऊपर मांग रहे हो ना। बात हो रही बीटेक की, बैचलर डिग्री के समय की। तो तुमसे बोला जाए कि एक काम करो जूनियर इंजीनियर बन जाओ रेलवे में, तुम कहोगे ना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? अरे बोले बस नहीं करना है। बस नहीं करने का मतलब ये है कि तुमको मालूम है, किसी ने तुमसे कहा कि यार वो 90,000 रुपए तनख्वाह है भाई, 1,10,000 है। तुम कह रहे पागल हो गया, 25 लाख का पैकेज है वहां पे। 25/12 करोगे तो 2,10,000 आ रहा है। अब बोले 25 है, 1 साल काम करेंगे फिर दूसरे के यहां जाएंगे तो 50। यानी तुम्हें अपनी वैल्यू मालूम है। इसका मतलब हर आदमी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है वो अपने ऑक्टेट को भरने के बाद भी और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन की चाहत रखना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर, ना कि पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज तो सर्टिफाइड वाला मामला है। सर्टिफाइड का मतलब कैसे? जो लोग भीख मांग रहे हैं, वो कटोरा लिए हैं या वो हाथ फैला रहे हैं, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा ये बताओ, तुम्हें भिखारी से पूछना पड़ता है क्या? भिखारी आया तुम्हारे सामने, कहता भैया, तो तुम क्या कह देते हो? जाओ नहीं है। भिखारी अगर तुमसे पलट के पूछ ले कि क्या तुम क्या समझे, तो तुम यही बताओगे कि पैसा मांग रहे जाओ नहीं है, कि तुमको मालूम है ये सर्टिफिकेशन है ना कि तुमने कटोरा लिया या कुछ लिया। बोले इसका मतलब, बोले साहब हम भिखारी हैं, बात खत्म, हमको चाहिए। अब एक भिखारी वो है, भिखारी का मतलब पैसे की चाहत। वो उसकी पैसे की चाहत किस लिए है? उसे अपना ऑक्टेट पूरा करना है, यानी कि रोटी का पैसा मिल जाए, रहने की जगह के लिए पैसा कमा ले, यानी अपना सर्वाइवल पूरा करने के लिए। क्लियर मामला? जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं वो अच्छा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि अगर अच्छा काम करेंगे तो हमारा पैकेज और बढ़ जाएगा। तो क्या उनसे ये कहोगे कि पैकेज और बढ़ जाएगा तो तुम करोगे क्या? वो काम ही इसलिए कर रहे हैं कि जब पैकेज बढ़ जाएगा तो और मजा आएगा। वही सेम कहानी है कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट होते हैं उनका पैकेज कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट पूरा है, सारी जरूरतों का काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम कर रहे हैं, यानी वो इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास खाली ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक बात। अब तुम्हें लगेगा तो ऐसे तो दुनिया में सभी लोग होंगे जो अपने ऑक्टेट को पूरा कर चुके होंगे और चाहेंगे कि हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए। नहीं साहब, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी काम कर रहे हैं, बोले जितना काम कर रहे हैं उतना ठीक है और वो उतने पैसे में खुश है। तो इसका मतलब वो फिर अब न्यूट्रल हो चुके हैं, वो किसी के तरीके काम नहीं कर रहे हैं। तो वो वैसे स्पेशीज हम यहां नहीं पढ़ रहे हैं। अब कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे, थोड़ा देखना और बताना कि क्या मामला कुछ पकड़ में आता है। BCl3 दिक्कत बोलो इनकी, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। एक बात बिल्कुल याद रखना, बोरॉन फैमिली का कोई आदमी दिख जाए तुमको, बोरॉन फैमिली का कोई आदमी दिख जाए और अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कौन सा बॉन्ड, और वो अकेला है, तो उसका ऑक्टेट कभी पूरा नहीं होगा। क्लियर है मामला? तो याद रख। और बोरॉन दिखे तो बिल्कुल ये तो समझो भिखारियों के राजा है, बात समझे? तो यानी इनका ऑक्टेट हमेशा क्या रहता है? इनकम्प्लीट। तो अगर मैंने कहा BCl3, अगर मैं कहता हूं BF3, अगर मैं कहता हूं AlCl3, अगर मैं कहता हूं FeCl3, अगर मैं कहता हूं ZnCl2, अगर मैं कह रहा हूं SnCl2, SnCl4, BCl3 एक्सेट्रा, लिख डालो पहले, थोड़ी जगह छोड़ देना जरा है, हर एक मॉलिक्यूल के साथ थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देना, कुछ लिखना है उसके नीचे। तुमसे पूछते जाएंगे, तुम बताते जाना कि तुम्हारी नजर में ये इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम क्यों कर पा रहे। क्या ये बताइए, बोरॉन, यहां भी बोरॉन और ये भी एल्युमिनियम, ये तीनों भिखारी फैमिली के हैं, यानी कि इनके ऑक्टेट कंप्लीट होने का भी मामला पूरा नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट।
कारण समझते जाएंगे तो याद रखेंगे। इधर आइए, ये लोग डी ब्लॉक, ये भाई साहब पी ब्लॉक। लेकिन ये जितने भी लोग हैं, क्या ये सब के सब पीरियड नंबर 4 या उसके आगे के हैं? बोलिए सर, क्योंकि डी ब्लॉक स्टार्ट ही पीरियड नंबर 4 से होता है, तो इसका मतलब वो दूसरा वाला कारण आएगा इन सब के लिए। क्या है इनके पास? वैकेंट। अब पी भी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? डी ऑर्बिटल। कौन सा ऑर्बिटल? डी ऑर्बिटल वैकेंट है, जिसकी वजह से ये सब के सब लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के जुगाड़ में। क्लियर है मामला? बना लीजिए सर। आपको यहां पर ये देखना ही नहीं है कि आयनिक बॉन्ड है कि कोवेलेंट बॉन्ड है, आपको बस इतना देखना है कि ऑक्टेट अगर इनकम्प्लीट है तो भी इलेक्ट्रोफाइल, और ऑक्टेट कंप्लीट है और वैकेंट ऑर्बिटल है तो भी इलेक्ट्रोफाइल की तरीके काम कर सकते हैं। इसमें से बेटा ये 2-3 इलेक्ट्रोफाइल गोला बना दे रहे हैं, ये खूब मिलेंगे तुमको, ये इंपॉर्टेंट है तीनों। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, यानी हम लोगों ने बोला सारे पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर है वो सब इलेक्ट्रोफाइल हैं। दूसरा बोला जिनके पास वैकेंट पी या डी ऑर्बिटल है या जिनके पास क्या है इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वो सबके सब इलेक्ट्रोफाइल है। तीसरा मैं कह रहा हूं कि ऑल फ्री रेडिकल, जितने भी फ्री रेडिकल है, ऑलवेज एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। याद रखना सर, जितने भी फ्री रेडिकल हैं, यानी आर फ्री रेडिकल की बात की जा रही है। हम लोगों ने पढ़ा है मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, इसी में अगर एक कार्बन पे 2 मेथिल लगा दूंगा तो आइसो प्रोपिल फ्री रेडिकल, अगर 3 मेथिल लगा दूंगा तो टर्शरी, मैंने नाम लिखवाए थे पिछली क्लास में, टर्शरी ब्यूटिल फ्री रेडिकल। ये सब के सब किसकी तरीके बिहेव करते हैं? जहां भी फ्री रेडिकल दिखेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरीके। एक्सेट्रा मतलब इसके आगे जो और भी हो सकते हैं, अभी हम इतने की बात कर रहे हैं। अब सर जब आप ये पार्ट पढ़ लेते हैं, एक तो ये जो आपने आर फ्री रेडिकल पढ़ा है, अच्छा क्या इन सब में ऑक्टेट इनकम्प्लीट है? याद करिए पिछली क्लास में लिखवाया है कार्बन फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंसी शेल में? 7, यानी उसे इलेक्ट्रॉन की चाहत है, इलेक्ट्रॉन मिले तो उसका ऑक्टेट पूरा हो, यानी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के जुगाड़ में है, यानी एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। अगला इसी में जितनी भी आपकी ये कार्बीन है, कौन? कार्बीन, नाइट्रीन, ये भी तो सब रेडिकल हैं, इनमें भी तो वो डॉट 2-2 बार है, तो इसका मतलब जितनी भी ये कार्बीन या आपकी नाइट्रीन, इन सब में ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये सब भी किसकी तरीके काम करेंगी? इलेक्ट्रोफाइल के तरीके। ये उसी में ही पॉइंट बढ़ा लीजिए।
एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। चले, 3 पॉइंट क्लियर है। चौथा पॉइंट सर, पढ़ाने से पहले देखो इधर, पॉइंट नंबर 4 में पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं और फिर थ्योरी बनाने का प्रयास करते हैं। CO2, लग तो ये रहा है कि ये तो सही है मामला, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन रखे होंगे, 2 ऑक्सीजन ने, यहां भी 2 कार्बन ने, 2 ऑक्सीजन ने, यही तो है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में? 8। ऑक्टेट पूरा है। कार्बन सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, खाली ऑर्बिटल इसके पास होता नहीं। पी ही हो सकता है, डी तो सवाल ही नहीं होता। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में खाली ऑर्बिटल अगर होगा तो कौन सा होगा? पी। डी तो होता ही नहीं, 2D नाम की कोई चीज नहीं है, 2p नाम की होती है। तो तुम तो देख के कहोगे कार्बन से कि गुरु तुम्हारी तो मौज है, तुम्हारा तो ऑक्टेट पूरा है। वो रोने लगेगा तुम्हारे सामने, वो कहेगा भाई किनके साथ है पहले देखो। ऑक्सीजन, बोले बीच में इलेक्ट्रॉन रखवा लिए हैं और सारे इलेक्ट्रॉन किस तरफ शिफ्ट हो रहे हैं? ऑक्सीजन की तरफ। यहां पर भी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसकी तरफ है? ऑक्सीजन की तरफ। यानी ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा है? निगेटिव। और कार्बन के बेचारे के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पॉजिटिव। आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब क्या ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। और ऐसी स्पेशीज क्या इलेक्ट्रोफाइल के तरीके काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? कर पाएगी। क्लियर है मामला? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, तब E प्लस क्या पूरा ही लिख दे रहा, नहीं तो तुम प्लस को मानने लगोगे, इसलिए मैं बार बार वहां E प्लस लिख नहीं रहा हूं, केवल मैंने आपको रिप्रेजेंट करा के दिखाया है। ठीक है ना? एक और है, खत्म नहीं हुआ, रुके रहो। SO3 मॉलिक्यूल देखो जरा, क्या यही समस्या इनके पास भी होगी? सल्फर और ऑक्सीजन है, यानी इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसकी तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। यानी सल्फर पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट होगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसका मतलब ये किसकी तरीके काम करेगा? एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल। पहले, अब उतारना नहीं है, पहले लिखो जो मैं बोल रहा हूं, लिखो। न्यूट्रल स्पेशीज, neutral species in which multiple bond, neutral species in which multiple bond present between two different atoms, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस भी तो होना चाहिए। मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स act as a electrophile, act as a electrophile। अब बना लीजिए इनको, CO2, SO3 और एक एग्जांपल अपना नॉर्मल लिख लीजिए SO2। इतना अगर आपको आता है तो आप इलेक्ट्रोफाइल के बारे में बातचीत कर पाएंगे। बिना ऑक्सीजन वाले Cl लगा दो,
बस सेंट्रल एटम ऐसा होना चाहिए जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अच्छा, तुम ये चाह रही हो मल्टीपल बॉन्ड में बिना ऑक्सीजन वाला, कार्बन के साथ सल्फर लगा दो। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो ज्यादा ही होती है। बोलो यार, बट वो हम लोग इसलिए नहीं मानते, उसका रीजन बता, रुक तो जाओ, ये नहीं कि लपक के लिख लिया जाता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है अगर वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अगर कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रोक्सीमेट 2.75 के करीब आ जाती है, थोड़ी सी बड़ी। लेकिन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 है, तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है नहीं। तो एग्जांपल वो ले रहे हैं जो है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये थोड़ी अपनी मर्जी से लिख देंगे कुछ भी। चलें सर, अब इतना करने के बाद एक सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं, आप हमें बताइएगा उसमें कितने स्टेटमेंट गलत है। लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding electrophile is incorrect? Is incorrect? चलें सर, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल पॉजिटिव स्पेशीज like H plus, all positive species like H plus, CH3 plus can act as a electrophile, can act as a electrophile. ठीक है। पॉइंट नंबर 2, electrophiles are electron deficient. Electrophiles are electron deficient species. तीसरा, electrophiles are electron loving species. Electron loving species. चौथा, OH minus can act as a electrophile. यही हो गया। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी मान लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी तो है ही है। ऑक्टेट पूरा है तो ऑक्टेट पूरा करना है, ऑक्टेट पूरा हो गया तो खाली डब्बे उनको भरना है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी तो है ही। चलें सर, अब हमको पॉइंट नंबर 2 लिखिए, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स NU माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तुम हमको सिर्फ इतना बता दो, अगर मैं तुमसे कहूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन लविंग थे तो इनके लिए कहा जाता है कि ये न्यूक्लियस लविंग है। समझे रहे ना? न्यूक्लियस लविंग का मतलब न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। यानी ये इलेक्ट्रॉन देने जा रहे होंगे तभी तो न्यूक्लियस लविंग होंगे। यानी मैं बोल सकता हूं कि हर वो चीज
जो इलेक्ट्रोफाइल बनना चाहती है उसे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में अमीर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। भैया इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन रिच हो तभी तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे पाओगे। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम उन सबको लेंगे जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन रिच हो। तो ये तो आपको पता ही है, इस पर फोकस रखिएगा। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेशीज अगर है तो इंडिकेशन क्या है? पहले तो माइनस चार्ज दिखा दो। बोलो यार, निगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर बात? दूर से ही चिल्ला रहे हैं माइनस है, जिसको चाहिए आओ। दूसरा साहब क्या होना चाहिए? लोन पेयर। यहां मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, एक्स्ट्रा लोन पेयर। तुम कहोगे, रुके तो रहो, छाप ले रहे हो तुम कहोगे लोन पेयर लिख दो, हम समझ जाएंगे। लोन पेयर का मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है। तुम ये एक्स्ट्रा क्यों लिख रहे हो? एक्स्ट्रा इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो शब्द है ये गरीब लोगों के लिए नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद हम देखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद अगर लोन पेयर नाम की कोई चीज दिख रही है तो हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। इधर देखो तो ये क्या है? लोन पेयर। लेकिन क्या ये किसी को दे पाएंगे? इनका खुद की कहानी खराब है, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट। क्लियर है मामला? तो एक्स्ट्रा लोन पेयर इसीलिए लिखा होता है। ठीक है, बना लो। ये दो बातें तो देखकर पता चल जाएंगी कि हाँ भाई सामने वाला न्यूक्लियोफाइल है। एक, माइनस चार्ज लेकर आ रहा हो, दूसरा एक्स्ट्रा लोन पेयर उसके पास हो। अब ऐसे ही यहां पर पहला पॉइंट जब लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे? ऑल निगेटिव स्पेशीज, जितनी भी क्या है निगेटिव स्पेशीज है, उन सबको हम क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। जैसे इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज ही केवल होना जरूरी नहीं है, वैसे ही न्यूक्लियोफाइल होने के लिए भी केवल निगेटिव चार्ज जरूरी नहीं। निगेटिव है तो तुरंत किनारे बैठा देंगे कि हाँ भैया इनके मत्थे पे माइनस है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत है, ये न्यूक्लियोफाइल है, इनको किनारे रख दो, इनको देखो भी मत। तो इनको चेक नहीं करना है, इनको डायरेक्ट एंट्री मिलेगी सर। अब निगेटिव चार्ज वाले लिख लीजिए, जैसे OH माइनस, R माइनस, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। और H माइनस भी अगर है तो भी वो किसकी तरीके काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल की। समझ गए? डुप्लेट होता है, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ही डब्बा है, पूरा है मामला, तो इसका मतलब वो आराम से काम कर सकता है। तो माइनस अगर है तो कुछ पूछना नहीं है। माइनस एक ऐसा VIP पास है, जब माइनस चढ़ा तो वो चढ़ेगा ही तभी जब तुम्हारा ऑक्टेट पूरा होगा, अदरवाइज वो आने वाला नहीं है। दूसरा पॉइंट बताइए साहब, क्या होना चाहिए? स्पेशीज न्यूट्रल हो, लेकिन उसके पास कम से कम एक एक्स्ट्रा लोन पेयर मौजूद हो। नीचे लिखिएगा, न्यूट्रल कंपाउंड which complete octet
but central atom has at least one lone pair, but central atom has at least one lone pair, एक लोन पेयर होना चाहिए कम से कम। और क्या पूरा होना चाहिए बेटा? ऑक्टेट कंप्लीट। ब्रैकेट में अंडरलाइन करिए ऑक्टेट कंप्लीट। अब इसको और अच्छा करना, इधर देखो, ऑक्टेट कंप्लीट। H माइनस को क्यों लिया है? क्योंकि इनके पास ऑक्टेट नहीं, डुप्लेट होता है। केवल और केवल 1s कन्फ्यूगरेशन है या नहीं? एक ही डब्बा, एक ही ऑर्बिटल, यानी यहां क्या कंप्लीट होता है? डुप्लेट कंप्लीट होता है। इसको अलग से बना लो वहां पे, तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ऑक्टेट लिखवाया और H माइनस लगा दिया। चले, तो याद रखना है, मतलब ऑक्टेट कंप्लीट तो जनरल टर्म है, लेकिन अगर डुप्लेट भी कंप्लीट है तो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है। इसको ऐसे समझ लो कि जरूरी नहीं है कि किसी को पार्टी देनी है तो तुम ये बोलोगे कि यार जब कमाने लगेंगे तब तुमको पार्टी देंगे। नहीं सर, मामा आए 500 रुपए दे गए, जब जेब में 500 है तो दोस्त से पूछ रहे हो क्यों समोसा खाओगे? अब वो कह रहा है साले तुम हमको खिलाओगे, तो कह रहा नहीं आज खिलाएंगे, आज 500 है ना, तो तुम भी दिलदार हो। वही हाइड्रोजन है, भूल जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन होता था हमारे पास, किसी तरीके कंप्लीट हुआ है। एक बात और मैं बता दूं आपको, दुनिया में स्टेबल केवल मॉलिक्यूल है। क्या स्टेबल है? कोई भी आयन अगर है तो वो अकेला है और वो हाईली अनस्टेबल है, चाहे उसका ऑक्टेट पूरा हो चाहे पूरा ना हो। क्लियर है मामला? तो ये ध्यान रखना है। टी पार्ट, तो यहां हम लोग बोल रहे हैं कि कम से कम क्या होना चाहिए? एक लोन पेयर। तो जरा देखो, क्या वाटर आ जाएगा इस कैटेगरी में? कितने लोन पेयर है इनके पास? 2। इधर देखो, लेकिन एरो बनाना मतलब होते 2 लोन पेयर है, लेकिन डोनेट केवल 1 लोन पेयर करेगा, ये याद रखिएगा सर। अगला अमोनिया, 1 लोन पेयर है, आराम से दे देगा। बोलिए सर। अगर मैं बोलूं एल्कोहल तो लोन पेयर है यहां। अगर मैं कहूं ईथर तो ईथर में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर आराम से दे सकते हैं। अगर मैं कहूं प्राइमरी एमाइन RNH2 लोन पेयर है। अगर मैं कहूं सेकेंडरी एमाइन तो भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अगर कहा जाए R3N यानी कि टर्शियरी एमाइन तो नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, बस केवल नाम बदलता जा रहा है। तो एक्स्ट्रा लोन पेयर अगर है तो आराम से इलेक्ट्रोफाइल की, वो न्यूक्लियोफाइल की तरीके काम कर सकते हैं। ठीक बात। इतना लिखने के बाद तुरंत से एक सवाल लिख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट न्यूक्लियोफाइल? समझदार हो, NU माइनस से समझ जाओगे। विच नॉट न्यूक्लियोफाइल। पहला H माइनस, दूसरा NH2 माइनस, तीसरा SH माइनस, चौथा CH2, और उसके ऊपर लोन पे। पकड़ लोगे या नहीं पकड़ लोगे? जानबूझ के मैंने उसको टोपा पहना दिया है ऊपर से मफलर, कि लोन पेयर वो दिखाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ हैं, कौन सी वाली कार्बीन है? सिंगलेट, लेकिन ऑक्टेट पूरा
नहीं है। न्यूक्लियोफाइल होने के लिए पहले ऑक्टेट पूरा करो, फिर एक्स्ट्रा लोन पेयर है तो किसी को देने के बारे में सोचोगे। क्लियर है मामला? तो यहां याद रखना है कि ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है ना, ऑक्टेट इनकंप्लीट। इसीलिए बेटा मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूं, मैंने बहुत क्लियर कट पढ़ाया है कि इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर बोला गया है हर किताब में वो एक छोटा सा पॉइंट कॉमन है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, सारा कंसेप्ट आ जाएगा। जिन्हें भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है या जिनको इलेक्ट्रॉन का लालच है वो सब के सब किसकी तरीके बिहेव कर सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। दूसरा न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, यानी कि जो लोग इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो सब के सब क्या होंगे, न्यूक्लियस लविंग, वो न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल होने की पहली शर्त क्या है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होनी चाहिए, यानी ऑक्टेट पूरा हो और एक्स्ट्रा लोन पेयर हो। नेगेटिव चार्ज है, बिना कुछ देखे न्यूक्लियोफाइल बोल देंगे। लोन पेयर है तो एक्स्ट्रा लोन पेयर होगा तभी बोलेंगे कि एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है मामला? चलिए सर तीसरा, सर पॉइंट नंबर 3 या सी पार्ट, इसी का हटाएं, ये नोट कर लिया है सब। सी पार्ट, यहां हम बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल तो पढ़ लिया, हम पढ़ रहे हैं एमबी फाइल्स। क्या पढ़ रहे हैं, एमबी फाइल्स। अगला हेडिंग डालो, एमबी फाइल्स किसको कहते हैं। एमबी फाइल्स किसको कहते हैं? अच्छा एमबी फाइल है तो न्यूक्लियोफाइल का ही भाई, उसी की कैटेगरी में आता है। अब ये थोड़ा ज्यादा शक्तियां लेकर पैदा हुआ है, बात समझ रहे हैं? तो ये समझ लीजिए क्रिश मूवी आई थी, उसके बाद क्रिश 2 आया था, तो क्रिश वाले को तो चुप्पे से जादू दे के शक्तियां चला गया था, क्रिश 2 वाला उड़ता उड़ता भी था। बोलिए सर, तो ये वैसा ही एमबी फाइल है, न्यूक्लियोफाइल का ये बेटा है सर। अब इसके पास एक से ज्यादा डोनर एटम है। क्या सर? एक से ज्यादा डोनर साइट है, मतलब लोन पेयर डोनेट एक ही आदमी करेगा, लेकिन इसके पास ऑप्शन कई सारे हैं कि किसका चाहिए, ऑक्सीजन का चाहिए कि नाइट्रोजन का, कार्बन का चाहिए कि, अच्छा कार्बन से एक बात और याद आई, यहां पे जैसे ये मैंने सब लिखा है, मैंने लिख दिया है, फिर भी क्योंकि आप बहुत मासूम हैं, R माइनस का मतलब CH3 माइनस होता है या नहीं होता है? तो कोई ये नहीं कहेगा कि कार्बन कभी न्यूक्लियोफाइल के तरीके काम नहीं कर सकता, CH3 माइनस होगा, मतलब ये भी क्या हो गया है, नेगेटिव चार्ज अगर है तो बिना कुछ कहे हम उसे क्या बोल देंगे, न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है मामला? तो अब एमबी फाइल्स में लिखिएगा, द न्यूक्लियोफाइल विच हैव more than one nucleophilic center, the nucleophile which have more than one nucleophilic center known as ambident nucleophiles, which are also called ambiphiles. Ambident nucleophile which are also called ambiphiles. तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल बोले या क्या बोला जाए, एम्बीफाइल, एक ही बात है। आओ कौन आदमी है, पहले ये पकड़ो, इधर देखो सर, Cn माइनस, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है? हाँ है, माइनस देख के पता लग रहा है कि है। अब इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो C ट्रिपल बॉन्ड N है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि कार्बन का ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हुआ है,
तो निगेटिव चार्ज किसको मिलता है? कार्बन को। क्लियर है मामला? अब हमको ये बताओ, देखते जाना, सी वाले में ए और बी दोनों पॉइंट लागू हो रहे हैं। जिनके पास भी निगेटिव चार्ज है वो किसकी तरीके काम कर सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल के तरीके। जिनके पास भी ऑक्टेट पूरा होने के बाद, क्या ये ऑक्टेट पूरा हो गया? अब पूरा होने में इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी, यानी एक्स्ट्रा लोन पेयर है, ये भी किसकी तरीके काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तरीके। तो क्या इसके पास कितने डोनर एटम है? 2। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि डोनर एटम यहां कौन कौन है, तो कार्बन है और नाइट्रोजन है। इसलिए हम इसको किस कैटेगरी में पढ़ेंगे? एम्बीफाइल्स या एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है मामला? बनाइए सर। CN माइनस साइनाइड आयन बोलते हैं। अगला इसी में लिखना है NO2 माइनस। स्ट्रक्चर बनाइए सर। न्यूक्लियोफाइल तो है, ये तो माइनस देख के पता चल रहा है, हमको स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। बनाया? N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दिया जाएगा, यहां नहीं लागू होगा। क्यों? ऑक्टेट पूरा हो गया है, अब इलेक्ट्रॉन की जरूरत इसको नहीं है। नाइट्रोजन के पास क्या लोन पेयर होगा? अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहां डोनर एटम, यहां पर डोनर एटम कौन कौन है, तो अगर मुझे कल को रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं ये करूंगा। इधर देखिए, क्या ये दोनों ऑक्सीजन है? बोलो बेटा। किसी भी एटम पर जितने ज्यादा पाई बॉन्ड आ जाते हैं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो इन दोनों ऑक्सीजन में शरीफ ऑक्सीजन कौन सा है जो लोन पेयर आसानी से दे पाएगा? O माइनस वाला। क्लियर है मामला? तो यहां पर डोनर एटम है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लिखेंगे ऑक्सीजन ही, रिप्रेजेंट कराएगा तो हम इस तरीके से करते हैं। किसी भी एटम पर जितने ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड आएंगे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। किसी भी एटम पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम हो जाती है। O माइनस O के रिस्पेक्ट में काफी शरीफ है, क्योंकि फ्री का इलेक्ट्रॉन आया है तो अब वो उसे बांट देगा। क्लियर है मामला? नीचे लिख लीजिए, चाहे ये बार बार आपके काम आएगा। इधर देख लो, क्या लिखोगे तुम? ये देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, तो ट्रिपल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N और सिंगल बॉन्ड N है तो तीनों ही N, लेकिन इन तीनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला, उसके बाद डबल बॉन्ड वाला, उसके बाद सिंगल बॉन्ड वाला। इसका ये मतलब नहीं कि डबल ही बना रहा है, ये एक बॉन्ड और किसी के साथ बना रहा होगा। क्लियर है मामला? तो इसका मतलब मैं ये बोलूंगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा बॉन्ड? जितना ज्यादा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। अगली कहानी, O प्लस O और O माइनस। ठीक बात। एटम के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा, एटम के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम। यानी ये पॉइंट नंबर 2 बताता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। एक मॉलिक्यूल में यहां लिख रहा हूं, मतलब आयन लिख रहा हूं, SCN-। मुझे ये बताइएगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? क्या होगा? स्ट्रक्चर बनाने को बोल रहे हैं, बना के दिखाओ। तुम मत बनाओ, बाकियों को बना लेने दो। फरसा लेके गला काट दो सबका, फिर अब क्या बताएं? भाई नहीं मान रहे हो तो क्या बताया जाए? अच्छा अब तुमको एक बात सुनना, जैसे कोई चीज तुम्हें आती है, बात समझिएगा, और हम उसको बार बार रिपीट कर रहे होते हैं, तो हम तुम्हारा मुंह देख रहे होते हैं, तुम ऐसे करते हो कि अरे बता नहीं क्यों बता रहे, तुम्हारा मन होता है आगे बढ़े। तुम एक बात भूल जाते हो कि जो लोग यहां पर खड़े हैं उनको तुमसे ठीक ठाक ज्यादा आता होगा। तो ये तो नहीं कहेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन इतना तो है थोड़ा बहुत ज्यादा आता होगा, तभी तुमने एडमिशन लेके पैसा ऐसा देख पढ़ रहे हो हम लोगों से। हम लोगों ने तो नहीं दिया ना तुम्हें, क्यों? किसको किसको 45,000 मिले यहां? तुमने दिया है ना पैसा, तो तुमने पैसा दिया होगा तो ज्ञान लेने के लिए। सोचो हमें कितनी इरिटेशन होती होगी एक बात को 5 बार बोलने में। क्यों बोलते हैं? कि जिसे नहीं आ रहा है वो भी सीखे और सब लोग बराबरी पे आ जाएं। बात समझ में आ रही है? गुस्सा कब होते हैं? जब सब पढ़ा लिया और जब तुमसे पूछा गया तो तुम ऐसे बने बुक्का बैठे हो कि अरे नहीं आता। पूछे बेटा अच्छा CN-, और फिर क्या बोल रहे हैं मालूम है? सर वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। समझ में बेटा तुम्हारे नहीं आएगा, और मैंने वो कल मेडिकल वाले बैच में बताया है, तुम्हारे में समझ में आने का एक ही तरीका। हमसे घर वाले पूछते हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है, हम क्या करें? हम कहा 2 सुबह 2 शाम, 2 तमाचे सुबह 2 तमाचे शाम को, बाकी कोई बात नहीं। जैसे सुबह आप उठे और जैसे ही उठे, और घर के हर आदमी के पास ये लाइसेंस होना चाहिए कि जैसे ही तुम अच्छा उठे और उठ के मान लो तुम बाहर आ गए, तो बाहर आके तो चाचा मिल गए, तो चाचा कहें अच्छा मिला, तो तुमने कहा ऐसे देखा तो कहे ये लो 2। समझना, सिर्फ 2 सुबह, शाम को आए मम्मी ने देखा पहले मिल गई 2, और केवल 4 दिन का कोर्स है, 4 दिन का मात्र कोर्स है साहब। 5वें दिन और कुछ ना कहे तुमसे, बात समझना, तुम खूब उछलोगे कि मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा फलाना, कोई तुमसे बात ना करे, नहीं खाना, बाकी पूरा दिन नॉर्मल, और फिर सुबह उठे फिर 2। बात समझो। चौथे 5वें दिन से मालूम तुम क्या करोगे? कि सुबह जैसे ही उठे तो बोले मारो मत हम पढ़ रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले तो जब तक 4 दिन पूरे ना हो जाए, उसके बाद तुम्हें कभी नहीं कहना पड़ेगा कि पढ़ो, क्योंकि तुमको पता है कि वो सुबह शाम का जो कैप्सूल मिल रहा है बराबर। और ये आदमी नहीं कर पाता, इसीलिए मामला गड़बड़ है। बाकी और कोई तुमको, और तुम्हें क्या कहा जा रहा है? बेटे पढ़ाई करो, और लेके आ गए कि टीचर से मिला, टीचर के सामने तुम ऐसे बैठे हो, मन ही मन क्या सोच रहे हो? तुम कुछ भी समझा लो हम नहीं समझेंगे, हम पहले से मान के आए कि नहीं पढ़ेंगे, और हम लोग बोल रहे हैं कि बेटा अब आप मेहनत करेंगे। यस सर यस सर। बेटा अब तो कोई गलती नहीं होगी। नो नो सर। और मन में क्या कर रहे हैं? गलती तो देखना इस बार पेपर में क्या करता हूं। और तुम्हारा वाला जो बचपन में कहानी सुनाई गई है, भेड़िया आया वाला, वोल्फ वाली, वो नहीं है, गडरिया एक होता है बार बार, तुम्हारा वही हिसाब है। जिस टीचर ने डांट दिया तो और तुम्हें उसका आता नहीं है, और घर उसने बोल दिया यार तुम्हारे नंबर कम है, ये वो, तुम घर जाके तुरंत केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही है, तो बोले बेटा तुम क्या करना चाहते हो? बोले मास्टर बदल दो। हाँ, तो किसी ने कहा कि 10 लोग हो जाओ तो मास्टर को मार दें, तो तुम 11 हो गए तुरंत। कि सर, बोले बेटा 11 अब, बोले मार के गाड़ भी देना।
क्योंकि वो वापस जिंदा होके ना निकल आए कहीं वापस। तुम्हारा सिस्टम अलग है। तुम क्या करते हो मालूम? परेशानी नहीं खत्म करते, जहां से परेशानी आ रही है तुम उसे खत्म करने के जुगाड़ में घूम रहे हो। तो देखे रहना है। हाँ, ये एनिमल एनिमल मूवी इसीलिए बनाया जा रहा है तुम्हारे लिए। ये सब देख के तुम और पगलाए जा रहे हो कि अच्छा गुरु मतलब मार ही डालना है सबको। बताओ, ये सब पिक्चरें चल रही हैं यार है, और तुम मार गाना और उधर वो केजीएफ, ये सब देखोगे अगर तुम, तो तुम्हारा कभी मन करेगा आईआईटीएन बनने का? तुम कभी डॉक्टर जैसा काम करने के बारे में सोचोगे? तुम किसी की इलाज, तुम यहां मारने के चक्कर में टहल रहे हो। तुमको बंदूक अच्छी लग रही है और हम लोग यहां कह रहे हैं कि नहीं बेटा, मतलब हम तुम्हें कंस्ट्रक्टिव माइंड की तरफ ले जा रहे हैं कि एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में सोचो, और तुम पिक्चरें देख रहे हो जिसमें केवल डिस्ट्रक्शन है। वीडियो तुमको वो पसंद आ रहा है जिसमें लड़का हाथ में बंदूक लिए है, जहां देखे बीच में किताब आ गया, अरे बोले भैया मोबाइल साफ करो पानी से पहुंचो इसको। कहां छू लिए? मोबाइल में किताब छू लिए। बताओ, कहीं लग तो नहीं गई थोड़ी बहुत कार्बन नाइट्रोजन, जो पता चले आ जाए और हम कहीं सेलेक्ट हो जाए? तो होता है। SCN माइनस का बनाइए। अगर बेटा बनाया होगा तो C ट्रिपल बॉन्ड N और S पर कौन सा चार्ज है? माइनस। पहली चीज, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए, इनका काम खत्म। नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, यानी कि 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर है। यहां तो निगेटिव चार्ज चमक ही रहा है, तो डोनर एटम यहां पर कौन कौन होगा? सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। क्लियर है मामला? तो इतनी बात। बायो की क्लास कितने बजे से? 6:30 से 6 बजे से। ठीक है, यहां तक का मामला समझ में आया है आपको? तो इतना आपको कम से कम ध्यान रखना है सर। ठीक बात। अब हम आपको क्या करेंगे, हमने आपको होमोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, बात सुन लो बेटा, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएजेंट, यहां तक पढ़ा दिया है। ठीक बात है। एक शीट यानी एक पन्ने का शीट यानी पीडीएफ हम आपको, जिसमें 10, 12, 15 क्वेश्चन होंगे, वो हम आपके ग्रुपों में डाल देंगे। आपकी जिम्मेदारी होगी कि जब अगला बैच हो तो उससे पहले आप उसको कर लें।